अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 5 साइंस में हम चैप्टर नंबर 1 जो है वो पढ़ रहे हैं और उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम फंजाई। तो चले पढ़ते हैं कि किंगडम फंजाई क्या है। किंगडम फंजाई जो है ये 5 किंगडम्स में वो किंगडम है जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं जो ना तो पौधे हैं, मतलब ना प्लांट्स है, ना ही एनिमल्स है, बल्कि अपनी एक अलग जो हुसूसियात है वो रखते हैं। फंजाई जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ फंजाई यूनिसेलुलर होते हैं और ज़्यादातर जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब कि जिसकी बॉडी जो है वो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होती है, और मल्टीसेलुलर का मतलब है कि बॉडी जो है वो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होती है। इसके अलावा ये जो फंजाई होते हैं ना, ये यूकेरियोटिक होते हैं। यूकेरियोटिक मतलब यानी कि इनके सेल्स में बाकायदा न्यूक्लियस जो होता है वो मौजूद होता है। इसके अलावा फंजाई की सेल वाल जो है वो काइटिन से बनी होती है, और इसके फंजाई में क्लोरोफिल जो होता है वो मौजूद नहीं होता, इसलिए वो अपनी जो खुराक है वो खुद नहीं बना सकते, और अपनी खुराक जो है वो क्या करते हैं कि मुर्दा और सड़ी हुई चीज़ों से जो है अपनी खुराक हासिल करते हैं। जैसे कि रोटी पर क्या है कि लगने वाली मोल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी फंजाई को हम सेप्रोफाइट्स जो है सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। अलावा कुछ फंजाई जो होते हैं वो ज़िंदा एनिमल्स से भी खुराक जो है वो हासिल करते हैं और उनमें बीमारियां जो है वो भी पैदा करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पैरासाइट्स। फंजाई जो होते हैं ना, उनका जिस्म बिल्कुल बारीक थ्रेड्स नुमा, धागों नुमा जैसी साख्त पर मुश्तमिल होती है, जिन्हें हाइफी कहते हैं, और बहुत से हाइफी मिलकर माइसीलियम बनाते हैं। फंजाई जो होते हैं वो यूजुअली स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन, उसका जो रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स के थ्रू होता है, मतलब स्पोर्स जो होते हैं वो हल्के होते हैं और हवा के ज़रिए जो है वो फैल जाते हैं। अब फंजाई की जो एग्ज़ाम्पल्स है हमारे पास वो है कौन कौन से हैं, मोल्ड, यीस्ट या मशरूम। इसके अलावा हमारे पास एक राइजोफस जो है, राइजोफस को ब्लैक मोल्ड भी जो है वो कहा जाता है। ये एक किस्म की फंजाई है जो यूजुअली बासी या नम रोटी जो होती है ना उस पर उगती है, और इसका कलर जो होता है वो सियाह रंग के, मतलब ये उस रोटी पर या ब्रेड जो भी है उस पर सियाह रंग के धब्बे जो है वो बना देती है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है राइजोपस स्टुलोनिफर। ये सेप्रोपाइट्स होता है, मतलब यानी कि ये मुर्दा और सड़ी हुई चीज़ों से खुराक हासिल करता है। कौन? ये राइजोपस, राइजोपस। इसके अलावा मशरूम क्या होते हैं, तो मशरूम जो होते हैं वो अम्ब्रेला की तरह होते हैं, यानी कि छतरी। ऊपर वाला गोल हिस्सा जो होता है वो कैप कहलाता है, और नीचे वाला जो होता है हिस्सा तो उसे स्टाक कहते हैं, स्टाक। इसके अलावा मशरूम जो है उसका ताल्लुक फंजाई के ग्रुप से है, सही है। और ये पिक्स जो है, इनके पिक्चर्स यहाँ पर दी हुई है। मशरूम्स जो होते हैं ना, ये कहाँ पर होते हैं, तो ये यूजुअली नम और सायादार जगहों पर ये उगते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो यीस्ट है, यीस्ट क्या है, यीस्ट यानी कि हमीर। ये एक छोटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये इसका ताल्लुक भी फंजाई से है, किंगडम फंजाई से है। ये क्या होता है, ये यूकेरियोटिक होता है, मतलब कि इसमें न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। इसके अलावा ये यूनिसेलुलर होता है, मतलब इसकी बॉडी फुल सिर्फ 1 सेल पर मुश्तमिल होती है। इसमें क्लोरोफिल जो है वो मौजूद नहीं होता। इसका इस्तेमाल जो है वो कहाँ पर होता है, केक और बेकरी आइटम्स में होता है। यीस्ट जो है ये क्या करता है, तो ये शुगर को तोड़ता है। इस अमल को फर्मेंटेशन कहते हैं, और क्या होता है कि इस दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बनती है, और यही गैस जो है ये रोटी या ब्रेड जो है उसको फैला लेती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और है ब्रैकेट फंजाई। तो ब्रैकेट फंजाई भी ये एक किस्म की फंजाई है जो दरख्तों की स्टेम्स पर शेल्फ की शेप में उगती है, शेल्फ की शेप में ये उगती है। इसका ताल्लुक फंजाई से है, और ये लकड़ी को डिकम्पोज करने में भी मदद देती है। ये इसकी शक्ल ये शेल्फ दीवारों पर जो शेल्फ लगे होते हैं ना उसकी तरह होते हैं। ये ज़्यादातर जो है ये भी सेप्रोफाइट्स होती है, मतलब मुर्दा लकड़ी से ये अपनी खुराक जो है वो हासिल करती है। यहाँ पर जो किंगडम फंजाई वाला टॉपिक था
وہ یہاں پر بالکل کمپلیٹلی ختم ہو گیا ہے، ایک ایک چیز کو ہم ایکسپلین کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کنگڈم کے ساتھ ملیں گے، اس کے بارے میں جانیں گے اور پہچانیں گے کہ نیکسٹ والا جو ہے اس میں کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سی کریکٹرسٹکس ہے۔ تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔